नमस्कार, मैं हाजी अराफा शेख बताते हुए खुशी महसूस करता हूं नव भारतीय शिव वाहतूक संघटना व भाजपा ट्रांसपोर्ट सेल का 9 मई रंग शारदा मुंबई में जल्लोष मेड़ावा वर्धापन दिन मनाया जा रहा है। मैं तमाम रिक्शा चालक, टैक्सी चालक, टेम्पो चालक, ट्रक चालक और ट्रांसपोर्टर को खासतौर पर कहूंगा कि इस कार्यक्रम में आप बिल्कुल आइए, उपस्थित रहिए। सभी पदाधिकारी से स्टैंड अध्यक्ष सभी लोगों से कहूंगा कि आप आइए। मेरे दोस्तों से कहूंगा कि इस प्रोग्राम में पिछले कई साल से यह हाजी अराफा शेख वाहतूक क्षेत्र में काम कर रहा है। कई उतार चढ़ाव इस हमने देखे, लेकिन रिक्शा चालकों का साथ इस हाजी अराफा शेख ने नहीं छोड़ा और रिक्शा चालकों ने भी और टैक्सी चालकों ने भी, ट्रांसपोर्टरों ने हाजी अराफात का साथ नहीं छोड़ा। एक वाहतूकदारों के साथ एक ऐसा रिश्ता ये हाजी अराफा शेख ने कमाया। मैंने कभी इनको सभासद बोलकर नहीं देखा, ये मेरा खानदान बोलकर मैंने देखा। इस शहर की शान रिक्शा चालक, टैक्सी चालक और हाजी अराफा शेख के दिल की धड़कन ये ट्रांसपोर्टर में तभी सभी तमाम वाहतूकदारों को कहूंगा आप इस कार्यक्रम में बिल्कुल उपस्थित रहिए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाइए। खासतौर पर इस प्रोग्राम में रिक्शा चालक, टैक्सी चालक को गरीब, गौर गरीब इनके सर के ऊपर हाथ रखने के लिए खासतौर पर महाराष्ट्र के कद्दावर नेता, हमारे दोस्त, हमारे भाई आशीष शेलार जी, मंत्री जी पहुंच रहे हैं। ट्रांसपोर्ट मंत्री प्रताप सरनाइक जी इन रिक्शा चालक, टैक्सी चालक और ट्रांसपोर्टर को साथ देने के लिए, उनको न्याय देने के लिए, इनको इंसाफ दिलाने के लिए उस कार्यक्रम में उपस्थित जरूर रहेंगे। महाराष्ट्र की शान हमारे केंद्रीय मंत्री रामदास अठोले जी, गौर गरीबों के नेता, मेरे वाहतूकदारों की आवाज बनके उनको आशीर्वाद देने के लिए, खासतौर पर उस कार्यक्रम में रिक्शा चालक और टैक्सी चालकों को आशीर्वाद देने के लिए, ट्रांसपोर्टर को आशीर्वाद देने के लिए रामदास अठोले जी भी उपस्थित रहेंगे। विशेष वाहतूकदारों को आशीर्वाद देने के लिए मुंबई प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाटम जी, प्रदेश का भूमिपुत्र जो सुंदर मराठी कहता है, बोलता है और वो सेलिब्रिटी जिसको हर आदमी देखने के लिए तरसता है, जिन्होंने अभी हाल ही में छत्रपति संभाजी महाराज जी का रोल किया और वो पिक्चर इतनी चल गई कि 100 दिन तक के थिएटर से निकाले नहीं गई और लोग हर शो हाउसफुल हुआ। हमारे वैसे दोस्त वो भी पहुंच रहे जिन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज का रोल किया। अनूप सिंह वो भी वहां पे उस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। प्रवीण दरेकर जी, आमदार वो चेयरमैन महाड़ा, वो भी पहुंचेंगे। मुंबई की महापौर उस कार्यक्रम में खासतौर पर उपस्थित रहेगी, क्योंकि कुछ दिन पहले मराठी अमराठी का जो वाद हुआ, जिसके लिए हमने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी देवेंद्र जी से बात की, आशीष शेलार जी से बात की और ट्रांसपोर्ट मंत्री प्रताप सरनाइक जी से बात की कि ये मुंबई की शान, मुंबई की लाइफ लाइन है रिक्शा वाला, टैक्सी वाला, और जिसको अचानक में 1 मई से ऐसा फरमान आया, ऐसा जीआर आया कि अगर वो मराठी लिखेगा नहीं, बोलेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं तो उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा, उसका परमिट रद्द किया जाएगा। जब अफरा तफरी का माहौल आ गया, सारे सभासद ने, सारे पदाधिकारी ने मुझे कार्यालय में आके कहा, मैंने वैसे ही प्रताप सरनाइक जी को फोन लगाया और बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, सहूलत दी जाएगी। और 2 रोज में उन्होंने सभी यूनियन लीडर को लेकर एक बड़ी बैठक मंत्रालय में लगाई और उस मंत्रालय के अंदर हमने प्रताप सरनाइक ट्रांसपोर्ट मंत्री जी को, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जी को एक प्रस्ताव रखा, बात रखी कि हम बिल्कुल इस महाराष्ट्र की आदर रखेंगे, महाराष्ट्र का सम्मान रखेंगे, महाराष्ट्र की अस्मिता का सम्मान रखेंगे। इस महाराष्ट्र में हम काम कर रहे, रोजगार कर रहे, अपने बाल बच्चों को पाल रहे, तो हमारा रिक्शा चालक, टैक्सी चालक बिल्कुल मराठी सीखेगा और मराठी बोलेगा। 90% लोगों को, 95% लोगों को मराठी बोलने आती, कुछ लोगों को 2, 4, 5% लोग मराठी नहीं बोल पाते। ऐसे लोगों को हम मराठी सिखाने का यूनियन के माध्यम से नव भारतीय शिव वाहतूक संघटना करेगी, ये हमने वादा किया। हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट का वहां पे कोर्स उनको रिक्शा चालक, टैक्सी चालक को देंगे। हम गुटखा बंदी पे उनके साथ काम करेंगे। हमारा रिक्शा वाला किस तरीके से खूबसूरत, अच्छा दिखना चाहिए, उसके बटन अच्छे लगे होने चाहिए, कपड़े अच्छे होने चाहिए, उसका लिबास अच्छा होना चाहिए, उसके ऊपर हम काम करेंगे। और स्वच्छ मुंबई, स्वच्छ महाराष्ट्र के ऊपर हम काम करेंगे। आपली मुंबई, आपला महाराष्ट्र म्हणून आम्ही सर्व लोक रिक्शा चालक, टॅक्सी चालक जोरदार काम करेल अशी त्यांना गवाही दिली। त्यांनी आम्हाला सांगितलं की हो हाजी भाई, आम्ही तुम्हाला 6 महीने की मुद्दत देतो और इसीलिए खासतौर पर
हम प्रताप सरनाईक जी का जो रिक्शा चालक टैक्सी चालकों की आवाज सुने, हमारी यूनियन की आवाज उन्होंने सुनी और हमको 15 अगस्त तक के उन्होंने टाइम दिया और आगे भी कहा कि बिल्कुल आप सीखिए। 200 पेज की इसके पहले की सरकार ने 200 पेज की किताब बनाई थी मराठी की, उन्होंने 200 पेज की किताब को 4 पेज में किया। प्रताप सरनाईक जी, आपका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते। उन्होंने ये भी कहा कि आपको इतनी मराठी सीखनी है, जुजबी मराठी सीखनी है, या बसा, ताई बसा, आई बसा, माझ्याकडे सुट्टे आहे, मला इथे जायचं आहे, तुम्ही बसा, ये इस तरीके की मराठी सीखना है। हम उनसे वादा करते इससे बेहतर मराठी सीखेंगे। मेरा रिक्शा चालक टैक्सी चालक इससे अच्छी मराठी बोलेगा, क्योंकि मराठी का स्वाभिमान, सम्मान, रिस्पेक्ट हमेशा ये हाजी अराफात शेख ने रखा है, रखेगा और महाराष्ट्र का रिक्शा चालक टैक्सी चालक बिल्कुल रखेगा। ये गवाही देंगे। वहां शपथ विधि प्रोग्राम होगा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से हम वादा करेंगे, हम महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मंत्री प्रताप सरनाईक जी से वादा करेंगे, आशीष शेलार जी से वादा करेंगे, हम रामदास अठोले जी के सामने वादा करेंगे, मुंबई के महापौर के सामने वादा करेंगे, हम स्वच्छ मुंबई रखेंगे, साफ सुथरी मुंबई रखेंगे, स्वच्छ महाराष्ट्र रखेंगे और जल्द से जल्द पूरी सी पूरी ज्यादा से ज्यादा हम मराठी बोलेंगे। यही शपथ विधि का प्रोग्राम होगा, जल्लोष मेड़ावा होगा। हर साल रिक्शा चालक टैक्सी चालक जो दिन भर की थकान में, दिन भर की परेशानी में रहता है, एक दिन अपनी जिंदगी खुशहाल तरीके से जीता है, संगीत सुनकर तल्लीन होता है और वही काम ये हाजी अराफात शेख करता। मैं एक मेंबर नहीं, ये मेरे कार्यकर्ता नहीं, ये मेरे खानदान के लोग हैं और उन रिक्शा चालक टैक्सी चालकों के और उन दोस्तों के साथ में ये हाजी अराफात शेख अपना जल्लोष मेड़ावा यानी वर्धापन दिन मनाएगा। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप सभी दोस्त अहबाब जहां जहां मेरी आवाजें जा रही है, सभी लोगों को कहूंगा 9 मई शाम में 6 बजे मुंबई रंग शारदा बैंड्रा आप सब पहुंचिए। यह हाजी अराफात शेख आपका भाई पिछले कई सालों से वाहतूकदारों के साथ में एक परिवार बन के जुड़ा है। मैं आपका इंतजार करूंगा। हम सब साथ में जल्लोष मेड़ावा सेलिब्रेट करेंगे और संगीत सुनकर हमारे नेता जो हमारे साथ में बात करेंगे, किस तरीके की कौन सी आश्वासन हमको मिलेगा, कौन सी योजना हम तक के पहुंचेगी, वो सारी आप लोगों की समस्या मैं मेरे मंत्रियों से, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और सभी लोगों के सामने, ट्रांसपोर्ट मंत्री के सामने अपनी बातें रखूंगा। इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है जब मैं गरीबों की आवाज बन के आया हूं और अल्लाह ने सुना है और सभी लोगों को फायदा पहुंचा है। ये 6 महीने का जो टाइम ट्रांसपोर्ट मंत्री ने हमको दिया, प्रताप सरनाईक जी का हम तहे दिल से फिर एक बार शुक्रिया अदा करते और सभी पदाधिकारी से कहूंगा आप जोरदार तरीके से, जल्लोष तरीके से खुशियां मनाते हुए आप रंग शारदा मुंबई के अंदर नव भारतीय शिव वाहतूक संगठन वो भाजपा ट्रांसपोर्ट सेल के वर्धापन दिन में आप आएंगे, यही उम्मीद जताता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज।